हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे हमारे टॉपिक उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप के अभ्यास प्रश्नों को। यानी आज के इस वीडियो में हम उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप टॉपिक के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं का गल्फ स्ट्रीम और अलास्का की जलधारा, खा है गल्फ स्ट्रीम और कैलिफोर्निया की धारा, गा है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा, घा है लेब्राडोर और अलास्का की जलधारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गा ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा। तो यह इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड विकल्प, निम्न में से किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यानी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु में प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं का उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, खा भूमध्य सागरीय जलवायु, गा है टुंड्रा जलवायु प्रदेश और घा है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसका सही आंसर खा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु का। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसका आंसर है अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिम देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आंसर है उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की महान झीलों के नाम लिखिए। इनके नाम है नंबर 1 सुपीरियर झील, नंबर 2 मिशिगन झील, नंबर 3 ह्यूरन झील, नंबर 4 इरी झील और नंबर 5 है ओंटारियो झील। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सी 4 महासागरीय धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम की धारा, नंबर 2 अलास्का की गर्म धारा, नंबर 3 लेब्राडोर की धारा व नंबर 4 है कैलिफोर्निया की धारा उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, कौनधारी वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर है कौनधारी वनों के वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं तथा इन वृक्षों की पत्तियां भी नुकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर अमेरिका के किन्हीं 3 पठारों के नाम उनकी स्थिति सहित लिखिए। आंसर इस प्रकार है, कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन का विस्तार है, पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की वनस्पति में विविधता के कारण लिखिए। आंसर है उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में विविधता दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की 3 विशेषताएं लिखिए। आंसर है, यहाँ रसदार फलों के वृक्ष बहुतायत में विकसित होते हैं, वृक्षों की छाल मोटी, पत्तियां चिकनी व मोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनियन और कार्डिलेरा में क्या अंतर है। आंसर है, उत्तर अमेरिका के शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में पाया जाने वाला खड़े ढालों से निर्मित अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का एक गहरा गार्ज, जिसकी तली में ऐसी नदी बहती है जो मृदु शैलों का अपरदन करती है, ग्रेट कैनियन के नाम से विख्यात है। अब है कार्डिलेरा,
जबकि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, उत्तर अमेरिका में इनके सम्मिलित रूप को कार्डिलेरा कहा जाता है। तो कार्डिलेरा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर पर्वतीय श्रेणियां को हम कार्डिलेरा कहते हैं कि पश्चिम दिशा में जो पर्वत श्रेणियां एक समान अंतर से दूर दूर तक फैली हैं उसे कार्डिलेरा का नाम दिया गया है। तो ये कार्डिलेरा है। और कैनियन मीन्स गहरे महाखड्ड यानी कि खड्डे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ का है। उत्तर अमेरिका के भौतिक विभागों का नाम लिखते हुए प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर इस प्रकार है। धरातलीय उच्चावच के आधार पर उत्तर अमेरिका को निम्न 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा। पश्चिम पर्वतीय प्रदेश को ही कार्डिलेरा कहा जाता है, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पश्चिम दिशा में जो पर्वतीय प्रदेश है उसे ही कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। कार्डिलेरा का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक है। कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां समानांतर उत्तर दक्षिण फैली हुई हैं। दूसरा है पूर्वी उच्चभूमि महाद्वीप यानी पूर्वी उच्चभूमि। तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन संरचना वाले अपरदित पठार फैले हैं। पूर्व उत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार सम्मिलित हैं। इनकी ऊंचाई 450 से 2000 मीटर तक है। ये प्राचीन खनिजों के भंडार हैं। इनमें अनेकों खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जो पूर्वी उच्च भूमि है वहां पर कई खनिज पाए जाते हैं और जिनकी ऊंचाई 450 से लेकर 2000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है इसका मध्यवर्ती निम्न भूमि। पश्चिमी कार्डिलेरा और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि का विस्तार है। इसका आकार बड़े त्रिभुज जैसा है। इस त्रिभुजाकार मैदान को पेरी के मैदान कहा जाता है, यानी कि ये क्षेत्र पेरी के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस भाग में विश्व प्रसिद्ध सुपीरियर झील, मिशिगन झील और ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटारियो झील है। अब हमारा दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन है। कौनधारी वन तथा उनमें पाए जाने वाले वन्य प्राणियों का वर्णन कीजिए, यानी कौनधारी वन में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों को बताना है। टुंड्रा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक इस संपूर्ण चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्ती वाले कौनधारी वन पाए जाते हैं। नुकीली पत्ती होती है कौनधारी वनों की। कौनधारी जो वृक्ष होते हैं उनके जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है। इन वनों के वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार के वृक्षों वाले वन को कौनधारी वन कहते हैं। इन वनों में समूर मीन्स मुलायम बाल वाले जीव जैसे बीबर, सफेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश तथा बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से बताना है। आंसर इस प्रकार है। उत्तर अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। उत्तर अमेरिका का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में, मध्य भाग शीतोष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग ध्रुवीय शीत कटिबंध में आता है। अतः दक्षिणी भाग अधिक गर्म, मध्य भाग समान रूप से गर्म और ठंडा तथा उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा रहता है। इसका दूसरा पॉइंट है धरातली विविधता का प्रभाव। पश्चिम में कार्डिलेरा पश्चिमी पवनों को रोककर अधिक वर्षा करता है, जबकि पूर्वी ढाल पूर्णतः वृष्टि छाया में आने से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर के पठारों व पर्वतों की ओर बढ़ते जाते हैं, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी पवनों का प्रभाव। पश्चिम में कार्डिलेरा और पूर्व में उच्च भूमि दोनों उत्तर से दक्षिण तक फैली है। इन दोनों के बीच विशाल मैदान है। शीतकाल में उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवनें तथा ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली पवनें संपूर्ण मैदानी भाग को प्रभावित करती हैं। इसलिए यहाँ शीतकाल में ठंडा व ग्रीष्म में गर्म रहता है। जलधाराओं का प्रभाव। 4th पॉइंट है जलधाराओं का प्रभाव।
महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी पश्चिमी तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इसके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। तो इस तरह ये 4 कारक उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने उत्तर अमेरिका के भौगोलिक स्वरूप टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, खालिस्तान सही विकल्प को यहाँ पर हल करने की कोशिश की है। तो यह सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और इन्हें ठीक से समझना है और फिर लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।